हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो। आज हम एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक लेक्चर नहीं, ये 2 लेक्चर पे कंप्लीट हो जाएगा। इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है। इसके बाकी जो 7 वाले टॉपिक थे वो मैंने पढ़ लिए थे। इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता क्या है। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब मैं आपको इकोसिस्टम पढ़ा रहा था। तो इन्वायरमेंट क्या है, जो भी आपके सराउंडिंग में दिख रहा है, लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ क्या आपका इन्वायरमेंट है। क्या है वो इन्वायरमेंट। और पोल्यूशन किसको बोलते हैं, छोटा सा डेफिनेशन लिख लीजिए सो एज आपको थोड़ा सा याद रहेगा। आप ऐसे बोल सकते हो यूजलेस, या बोल सकते हो यूजलेस एंड एक्सेसिव। जो यूजलेस हो और ज़्यादा मात्रा में सबस्टांसेस फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट। जब यूजलेस या एक्सेसिव सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट में मिलते हैं, पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है इज कॉल्ड पोल्यूशन। इसको क्या बोला जाता है, पोल्यूशन। कौन सा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन। कोई भी ऐसे यूजलेस और एक्सेसिव सब्सटेंस जब हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उसको एनवायरनमेंट पोल्यूशन बोला जाता है। और हमें पढ़ना है एनवायरनमेंट पोल्यूशन में कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं। फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन में बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर आने वाली गैसेस वो सबके लिए कॉज होती हैं, इसलिए वो सबको क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन की। देन हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की। उसके बाद हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की। एंड देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे सॉइल पोल्यूशन की। एंड लास्ट वन बात करेंगे ई वेस्ट मटेरियल का। ई वेस्ट मटेरियल, ई वेस्ट क्या होता है, जो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर, टीवी, कुछ भी, इनका वेस्ट से जो पोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं ई वेस्ट मटेरियल पोल्यूशन। तो ये सारे हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और एयर पोल्यूशन को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे सो एज आप लोगों को जो भी आपके टॉक्सिक गैसेस वगैरह हैं वो भी समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूशन से। एक बार हेडिंग आप भी दे लीजिए कॉपी पे अच्छे से, ठीक है। कलर पेन से लिखिए आप लोग एयर पोल्यूशन। तो पोल्यूशन क्या होगा, जब एयर में कोई भी अनवांटेड गैसेस या कोई डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी सॉलिड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में ऐड हो जाएंगे उसको बोला जाएगा एयर पोल्यूशन। मतलब जो एयर को इफेक्ट करेंगी, ठीक है, जो एयर को इफेक्ट करेंगी, ऐसे लिख सकते हो एन एडिशनल या एन एडिशन ऑफ सब्सटेंस इन एयर इन द फॉर्म ऑफ, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ, कोई पार्टिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में, एंड गैसेस की फॉर्म में। जब हमारे एयर में ये ऐड हो जाएं तो इनको बोला जाएगा एयर पोल्यूशन। एक वर्ड आता है पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली वो होते हैं जो सब्सटेंस ऐड हुए उनको बोलते हैं सब्सटेंसेस विच रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन। वो सारे के सारी चीज़ें जो पोल्यूशन फैलाने के लिए होती हैं उनको बोला जाएगा पॉल्यूटेंट्स। मतलब कोई भी पोल्यूशन फैलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगी उनको पॉल्यूटेंट्स बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। तो पोल्यूशन और पॉल्यूटेंट के बारे में बात समझ आ गई। पोल्यूशन हो गया जो चीज़ें ऐड हो रही है एक्स्ट्रा, उनको पोल्यूशन बोला जाता है। और वो चीज़ें क्या है उनको बोला जाता है पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, जिनकी वजह से भी पोल्यूशन फैल रहा है उनको बोला जाएगा पॉल्यूटेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कॉज क्या क्या होते हैं, मेन आपके एयर पोल्यूशन के कॉज क्या क्या होते हैं। फिर हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, हर एक गैस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक बार आप लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन।
एयर पोल्यूशन के कॉज क्या होते हैं, कारण क्या क्या होते हैं। आप सबको पता है कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है। जैसे आपको दिख रहा है कि क्या है, ट्रैफिक बहुत इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ट्रैफिक, ठीक है। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको पता है उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलती है, तो ये भी एक कारण होता है। एक डिफॉरेस्टेशन भी इसका कारण होता है। बहुत सारे कारण होते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब आप पेड़ों को काटते हो उसको बोलते हो डिफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब आप पेड़ लगाते हो, ठीक है। जैसे क्रैकर्स इसका कारण बन सकते हैं, जब पटाखे वगैरह चलाते हो, पटाखे, ठीक है। जैसे आपको पता है इंडस्ट्रीज भी, ये सारे मेजर हैं, सारे पोल्यूशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है ज़्यादातर। जैसे आपको बोला जाएगा कंबशन ऑफ फॉसिल्स एंड वुडन फ्यूल्स, ठीक है। ये होता है जो आपके कोल्स वगैरह होते हैं, और ये है आपका जो घर पे आप लोग वुड लकड़ी यूज़ करते हो, लकड़ी जलाते हो ना खाना बनाने के लिए। अभी तो आजकल खैर एलपीजी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन पहले क्या होता था, लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, अभी भी करते हैं खैर लोग, ठीक है। तो बेसिकली कारण तो सबको पता होता है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि सबको पता है इंडस्ट्रीज एयर पोल्यूशन बताती हैं, वाटर भी, हर एक पोल्यूशन का यही कारण होते हैं। ट्रैफिक बढ़ने से प्रॉब्लम आ रही है, जंगल काटने से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, ये भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, आपको बताया था, और ऑक्सीजन देते हैं ज़्यादातर ये, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो भी तो आपका पोल्यूशन होगा, तो भी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा एयर में, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे कॉमन रीज़न होते हैं, ठीक है, कि आपके किस चीज़ के लिए, पोल्यूशन के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए अब हम बात करेंगे जो आपके एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो एयर को प्रदूषित करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। या तो वो गैसेस हो सकती हैं, आपको भी पता है, या तो गैसेस फॉर्म में हो सकती हैं, या वो कैसे हो सकते हैं, पार्टिकल्स फॉर्म में हो सकते हैं। क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, एक कॉमन सेंस का चैप्टर है, ये आपको पता होते हैं चीज़ें, बट आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल बताना पड़ता है, थोड़ा सा इसको साइंस की लैंग्वेज में बताना पड़ता है, गैसेस कौन सी होती है, कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। चलिए, ये कुछ इसमें आते हैं प्राइमरी, कुछ आते हैं सेकेंडरी, कुछ प्राइमरी होंगे, कुछ सेकेंडरी होंगे। बेसिकली जो आपके प्राइमरी कारण होते हैं, जो सबसे पहले पोल्यूशन का कॉज बनते हैं, जो आपकी गैसेस है, कौन सी, दीज गैसेस मैं लिखवा देता हूँ वो कौन सी हैं। दीज गैसेस इफ़ेक्ट डायरेक्टली, जो डायरेक्टली आपके एयर को इफ़ेक्ट करती हैं, वो है आपका प्राइमरी कॉज। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सीधी एयर में मिल जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो वो भी तो एयर आपकी प्रदूषित होगी। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, NH लिख दो, NH1 2 3 4 जो भी हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटसेट्रा। आपको ये याद रखने सारे, ये याद रखने, ये सारे क्या हैं, ये सारे वो पॉल्यूटेंट्स हैं गैसेस वाले, जो आपका प्राइमरी काज होते हैं एयर पोल्यूशन का। आपको भी पता है कार्बन डाइऑक्साइड, NH कुछ भी हो सकता है, NH2 3 4 एक्सिस लिख दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दिया, सल्फर ऑक्साइड लिख दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख दिया, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, आपके कॉज होते हैं, आपके प्राइमरी कॉज होते हैं। और पार्टिकल से कौन से होते हैं, जब आपके टाइनी पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं एयर में, एडेड इनटू एयर। जब आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, आपके मिट्टी उड़ती है तो वो हवा में चली जाएगी, ट्रैफिक से मिट्टी उड़ती है हवा में चली जाएगी, तो हवा क्या होगी आपकी, हवा आपकी पोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें एयर पोल्यूशन बन जाएगा आपका, ठीक है। और आपका जो इसका साइज़ होते हैं, इनके जो साइज़ होते हैं वो किस में मेज़र करते हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह या इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज़ किस में मेज़र करते हैं, ये लिख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो साइज़ होता है वो किस में होता है आपका, वो होता है आपका PM में। किस में होता है, PM। PM का मतलब पार्टिकुलेट
पार्टिकुलेट मैटर, पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर। देखो एयर पोल्यूशन मैंने आपको बताया कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, जब एयर में एडिशनल अनवांटेड गैसेस या पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं तो उसको बोला जाता है एयर पोल्यूशन। और पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो गैसेस या पार्टिकल्स जुड़ते हैं उनको क्या बोला जाता है, पॉल्यूटेंट्स बोला जाता है। ठीक है, जो पार्टिकल कौन से हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। कोई भी आपका डस्ट पार्टिकल्स क्या है, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके साइज पीएम में मेजर किए जाते हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, ये किस में किए जाते हैं, ये आपके पीएम में मेजर किए जाते हैं। अब सेकेंडरी कॉज क्या होगा आपके एयर पोल्यूशन का, सेकेंडरी कॉज क्या होगा आपके एयर पोल्यूशन का, चलिए एक बार लिख लेते हैं सेकेंडरी कॉज क्या क्या हो सकता है। चलिए हाँ जी, चलिए सेकेंडरी कॉज क्या होगा। प्राइमरी तक तो ठीक था, जो सीधी गैसेस मिल जाती हैं। अब इन गैसेस के मिलने के बाद इनकी रिएक्शन या किसी के साथ ऐड होकर जब एक नया पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं उनको बोला जाता है क्या, सेकेंडरी। ठीक है, क्या बोला जाता है, सेकेंडरी। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोक, जिसे बोला जाएगा ओजोन, कौन सी वाली, ग्राउंड वाली, एयर पोल्यूशन के लिए कॉज होती है। बहुत कम होती है, ज़्यादातर तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, लेकिन ग्राउंड में जो ग्राउंड एरिया में रहेगी ओजोन, वो वाली भी आपकी एक एयर पोल्यूशन का कॉज होती है, वो वाली भी एक एयर पोल्यूशन का कॉज होती है। ये मैं आपको पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा स्मोक के बारे में। ओजोन तो मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूँ, लेकिन ग्राउंड ओजोन कैसे बनती है, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है, ये भी आपका पता है कि ये किस में पार्टिसिपेट करती है, पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। बताया था मैंने आपको फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, और ये किसके लिए यूज होती है, यूज टू कंट्रोल फायर। और आपको पता है ये आग बुझाने के लिए यूज़ की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपके पेट्रोल पंप पे सिलेंडर लगे होते हैं, कहीं भी ऑफिस में सिलेंडर लगे होते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी जाती है सॉलिड वाली। ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको सॉलिड आइस भी बोला जाता है, इसको सॉलिड आइस भी बोला जाता है। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया था लास्ट ईयर में, कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है, डेट इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या होती है, हैवी फ्रॉम एयर होती है, हैवी फ्रॉम एयर, ये एयर से थोड़ी सी भारी होती है। ठीक है, ये एयर से थोड़ी सी भारी होती है। और इसका जो मात्रा है एयर में वो है कितनी है, इसका अमाउंट है कितना है, अमाउंट इन एयर कितना है इसका, अमाउंट इन एयर है इसका लगभग 0.03%, बस इतनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। आपके एटमॉस्फेयर में 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये आपका कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, ये तो कॉमन सेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका कारण है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग समझते हो, ग्लोबल वार्मिंग होती है जब आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके ग्लेशियर वगैरह क्या होते हैं, पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से। तो ये सारा इसको क्या बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग मतलब गर्म होना, तो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, मोर रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस होती है, वो लिख लेना। ये आपकी होती है वाटर वेपर। कौन सी होती है, वाटर वेपर। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मेन कॉज क्या होता है। तो बच्चे हैरान रहते हैं कि वाटर वेपर कैसे हो सकता है, ये तो कोई पोल्यूशन ही नहीं है। तो जो पानी की भाप बन के उठते हैं उसमें जो ह्यूमिडिटी आ जाती है, और आपको पता होना चाहिए इसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। जब ये आती है तो जब ये आपकी क्या करती है, अर्थ से इंफ्रारेड रेज निकलती है, तो इस वाटर ड्रॉप्स क्या होती है, गर्म हो जाती हैं, जिनकी वजह से आपको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इससे इंक्रीज़ होता है।
आपको बोलेगा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो आंसर होगा वाटर वेपर। वाटर वेपर भी आपका एक ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में आता है ये वाटर वेपर भी, ठीक है, गैसेस नहीं है, खैर लिक्विड है, लेकिन ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग इसी से होती है। दूसरे बार बोलेगा कि मोर एक्टिव गैस दैट रिस्पॉन्सिबल, लिख लेना इसको, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जो एक्टिव गैस कौन सी है जो लगातार होती है वो कौन सी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए बोला जाता है कि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओगे, जितने ज़्यादा आप लोग प्लांट्स लगाओगे, तो ग्लोबल वार्मिंग के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का एक सबसे एक्टिव गैस होती है, सबसे ज़्यादा एक्टिव गैस है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग को। और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर, ठीक है। चलिए, मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा सा बता दिया, मैंने क्या बोला ये आपको पता ही था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं आपके, ये पार्टिसिपेट करते हैं फोटोसिंथेसिस, आपको पहले ही पता था। ये यूज़ होता है कंट्रोल किसको, फायर कंट्रोल करने के लिए, आग लगे उसको बुझाने के काम आता है। ये मैंने आपको अभी बताया, इसी से क्वेश्चन पूछा भी गया था लास्ट एग्जाम में। इसको सॉलिड आइस भी बोला जाता है, इसका फॉर्म था CO2, ठीक है। और ये हेयर से थोड़ा हैवी होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एयर में अमाउंट कितना है इसको थोड़ा सा देख लेना। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी, ठीक है, और एक्टिव बोले सबसे ज़्यादा यही होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे लिख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, नेक्स्ट लिखिए SO2 के बारे में। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है आपका ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये बनता है इनकम्प्लीट कंबुशंस ऑफ फ्यूल। गाड़ियां जब फ्यूल यूज़ करती हैं उसमें जब आधा कंबुशन होता है, आधा ही यूज़ करती, आधा जलता है पेट्रोल, आधा नहीं जलता, या आधी लकड़ी कुछ भी जलती आधी नहीं जलती, तो ये इनका सबसे मेन कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। और कहाँ से निकलती है ये, जो वोल्केनिज्म होता है, जो वोल्केनिज्म होते हैं, ठीक है, वोल्केनिज्म होते हैं तब भी ये निकलता है, ठीक है, जब लावा निकलता है इसके अंदर से। इसका जो इफेक्ट क्या होता है, इस गैस का स्पेशली इफेक्ट क्या होता है, और ये एयर पोल्यूशन का भी इफेक्ट है, क्योंकि एयर पोल्यूशन का कारण है ये, तो इसकी वजह से कुछ होना तो मतलब एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। इससे ज़्यादातर क्या होता है, आपकी आंखों में इचिंग होती है, इचिंग इन आइज, क्योंकि ये ज़्यादा आंखों को इफेक्ट करता है, या बोल सकते हो थ्रॉट या नोज़, ये ऊपर ऊपर, क्योंकि हवा आपके कहाँ जाएगी, मुंह में, गले में, नाक में, यही तो जाएगी, ठीक है, और आंखों पे भी इफेक्ट करता है। और जो आपका एसिडिक रेनफॉल होता है, सुना कभी नाम एसिडिक रेनफॉल का, एसिडिक रेनफॉल क्या होता है, कभी नाम सुना, ये होता है ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और H2SO4 कहाँ से बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके बनती है। जब आपका SO4 क्या होता है, सल्फर SO4 क्या करता है, रिएक्ट करता है किससे, पानी के साथ, H2O, तब ये बनाता है H2SO4, क्योंकि पानी तो होता है ह्यूमिडिटी में, ठीक है। तो मैंने बताया था SO2 SO4 ये सारे क्या हैं, ये इसी के पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे SO2 लिख लो। चलिए बाद में बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे आपकी SO2 गैस मिलती है पानी से, तो ये क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसी से आपकी एसिड रेन होती है। जब पानी में ये आना स्टार्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होता है, उसको बोलते हैं एसिड रेन। और ये एसिड है, पता है एसिड क्या काम करता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया, ये आपको पहले ही पता था, लेकिन इसमें मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए कि उसको सॉलिड आइस बोला जाता है, आग बुझाने के लिए वो काम आती है। फिर मैंने बताया सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, ये जब इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होता है तब ये ज़्यादातर निकलती है, जब वोल्केनिज्म होते हैं तब निकलती हैं। इसके इफेक्ट ये होते हैं, ये आपकी आंखों में इचिंग
करवाते हैं, प्लस आपकी थ्रोट और नोज़ को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसिडिक रेन का रीज़न भी यही होता है, याद रखना, क्योंकि एसिडिक रेन H2SO4 होता है, एसिड होता है उसमें, और सल्फर आ रहा है इसमें, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए, अभी नेक्स्ट लिखिए आप लोग। मैंने पहले ही बोला था कि एयर पोल्यूशन को हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी ये सारी गैसेस सारे पोल्यूशन में आएंगी और आपकी ऑलरेडी ये कवर अप हो जाएंगी। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें सिंगल कार्बन ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सोर्स होता है मेन, इसका जो मेन सोर्स होता है वो होता है सिगरेट। क्या होता है? सिगरेट का स्मोक होता है, जो सिगरेट का धुआं होता है, ये इसका मेन कारण होता है, ये इसका मेन कारण होता है। और ये भी कैसे बनता है? ये भी बनता है कंबुशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल के जलने से भी बनता है। ठीक है, और कहाँ से बनता है? और कहाँ से बनता है? ये हीटर से भी बनता है, जब हीटर यूज़ करते हो। ये आपको पता होगा, ये सबसे मेन इसका जो इफेक्ट होता है ना, सबसे मेन इफेक्ट ये लंग्स पे करता है, ये लंग्स पे करता है। क्यों? जैसे आप एक चीज़ देखना, अगर कहीं आगे सामने से धुएं में खड़े हो जाओ, उसमें आपको सांस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जब आप सिगरेट पीते हो, उसके धुएं से भी क्या होता है? उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इसलिए आप धुएं के सामने खड़े होकर सांस नहीं ले सकते। होता क्या बेसिकली, आप लोग ऑक्सीजन लेते हो अंदर, अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर मोनोऑक्साइड अंदर डालोगे, ठीक है, बॉडी में अंदर इंजेक्ट कर लोगे, तो होगा क्या? ये बेसिकली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है सबसे जल्दी ये आपके ब्लड के साथ मिल जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन सीधी ब्लड में मिलती है, ये सीधा डायरेक्टली मिक्स हो जाती है ब्लड के साथ। और ब्लड में किसमें? HB के पार्ट में, हेमोग्लोबिन के पार्ट में। और ये बहुत जल्दी आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड करती है, जिससे आपका क्या होता है? सांस रुकना स्टार्ट हो जाता है और डेथ हो जाएगी आपकी सांस रुकने से, अगर ज़्यादा टाइम इसमें रहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली ये सिगरेट के स्मोक से, कम्बशन ऑफ फ्यूल से सबका होगा, धुएं वगैरह से, और हीटर से भी होता है। अगर एक कमरे में पूरी रात हीटर लगा के रखोगे तो उस कमरे में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इससे सांस रुकती है। ठीक है, जो अस्थमा वगैरह के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी दिक्कत होती है। और अगर मैं पूछूँ ये इफेक्ट किसको करता है, तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा, ये सबसे पहले हमारे लंग्स को इफेक्ट करेगा, क्योंकि सांस ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है कौन? लंग्स। और लंग्स पे सीधा चला गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो भी दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट गैस के बारे में। नेक्स्ट लिख लीजिए अभी आप, मैं एक एक गैस के बारे में बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ी सी इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए और आप क्वेश्चन को भी अच्छे से बना पाओ, क्योंकि यही आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट में आएंगी, यही आपके ग्लोबल वार्मिंग आती हैं, यही आपके सारे पोल्यूशन में आएंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट। NOx लिख दिया, X में क्या आ जाएगा? NO2 आ सकता है, नाइट्रन डाइऑक्साइड आ सकता है, NO3 आ सकता है, NO4 आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है ये। इसको बोला जाएगा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। सबको बोल दो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड हैं? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? ये कहाँ से आते हैं? ये भी आपके स्मोक से ही बनते हैं। ये कहाँ बनते हैं? स्मोक से ही बनते हैं। इससे जो सबसे पहला इफेक्ट होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? आपको पता है नाइट्रोजन आपके प्लांट्स को ग्रोथ करने के काम में आता है, और इसमें नाइट्रोजन आ रहा है सब में। तो इसका मतलब इसका इफेक्ट ये होगा, ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे? प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे? कम कर देंगे। प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे? कम कर देंगे। क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, कलर फेंट होता है, जो कलर फेंट ऑफ कोई भी चीज़ों का, थिंग्स का, किसी भी चीज़ों का, ठीक है, जैसे मार्बल वगैरह का, आपके बाहर मार्बल लगे होते हैं, चेंज होता है कलर उसका, वो किसकी वजह से होता है? वो आपको होता है NOx की वजह से। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कुछ भी हो सकता है, इनकी वजह से फेंट होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन वर्ड आएगा, वो समझ जाना कि प्लांट्स को इफेक्ट करेगा, क्योंकि प्लांट्स आपके नाइट्रोजन से ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और बनता कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपका बर्निंग ऑफ फ्यूल वगैरह से ही होता है, जैसे गाड़ियों के धुएँ से। ठीक है, इन सब से ये निकलता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। NH3, ये भी इसी से निकलता है, अमोनिया बोलते हैं इसको, अमोनिया। इसको बोला जाता है टॉक्सिन्स फॉर आवर लंग्स, हमारे लंग्स के लिए जहर होता है।
क्या होता है ये, जहर होता है हमारे लंग्स के लिए, ठीक है। और बाकी CFC मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था जब मैंने आपको ओजोन डिप्लीशन के बारे में बताया था, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। चलिए ओजोन गैस क्या होती है, ओजोन गैस क्या होती है ये मैंने आपको ओजोन लेयर में बता दिया था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल ग्राउंड की। तो ग्राउंड ओजोन क्या होती है, ठीक है। एक तो आपकी O3 फाउंड होती है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में, और ये अच्छी होती है आपके लिए, ये कोई भी पोल्यूशन नहीं करती है, ये हमें UV रेज से बचाती है, मैंने बताया था आपको। एक होती है आपकी ग्राउंड ओजोन, ग्राउंड ओजोन, ग्राउंड ओजोन क्या काम करती है, बाकी बनती कैसे मैंने आपको बता ही दिया था, ओजोन कैसे रिएक्शन करके बनती है जब आपको मैंने ओजोन लेयर वाला टॉपिक बताया था। चलिए अब ज़्यादा गैसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, अब मैं इसको बताता हूँ थोड़े से इफेक्ट, देन इफेक्ट मैंने बता ही दिया आपको, कॉज भी मैंने बता दी क्या क्या होते हैं। आई थिंक एयर पोल्यूशन आपका ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया, ठीक है। एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन में आपको पढ़ना क्या, देखो एनवायरनमेंट पोल्यूशन बहुत, अगर एक पोल्यूशन पढ़ने लगे तो आपकी 10 क्लासेस यहीं पे लग जाएंगी। आपको पढ़ना ये होता है कि सबसे पहले एयर पोल्यूशन के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल गैसेस है वो कौन कौन सी होती हैं, किसकी वजह से होता है, ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। फिर उसको आपको पता होना चाहिए कि ये इफ़ेक्ट क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट आता है, तो ये भी कॉमन सी बात है, जो उसकी गैसेस हैं वो क्या क्या इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो मेन आपको कॉज और इफेक्ट याद रखने हैं, ये किसकी वजह से होता है और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, गाड़ियों का इस्तेमाल कम कीजिए, ये तो कॉमन सी बातें हैं ना सारी, ठीक है, ये कॉमन सी बातें हैं। चलिए नेक्स्ट पोल्यूशन के हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपका एयर पोल्यूशन मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब जो बाकी पोल्यूशन बचे वो मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा ख़त्म करने की। इसको मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में, रिवाइज इसलिए करता हूँ ताकि थोड़ा याद हो जाए आपको। एनवायरनमेंट पोल्यूशन मैंने बताया, एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या होता है, जब आपकी यूजलेस या एक्सेसिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो गया। ये अलग अलग प्रकार का होता है एनवायरनमेंट में, एयर पोल्यूशन हो सकता है, नॉइज़ हो सकता है, वाटर हो सकता है, रेडियो एक्टिव, सॉइल, ई वेस्टेज मटीरियल का पोल्यूशन हो सकता है। फिर मैंने एयर पोल्यूशन के बारे में बताया, एयर पोल्यूशन क्या होता है, जब आपके एयर में एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस आ जाते हैं उसको बोला जाता है एयर पोल्यूशन, और उस जो सब्सटेंस आए उनके नाम को क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, उनको पॉल्यूटेंट्स बोला जाता है। फिर मैंने बताया एयर पोल्यूशन के काज क्या क्या होते हैं, ट्रैफिक का बढ़ना, डिफॉरेस्टेशन, क्रैकर्स, इंडस्ट्रीज, ठीक है, एटसेट्रा, मैंने ये सब कुछ बता दिया, ये आपको सबको पता भी होता है वैसे भी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी क्या आती है आपकी जितनी भी गैसेस हैं, और सेकेंडरी क्या होता है जब ये सारी मिलके नेक्स्ट रिएक्शन करके दूसरी गैस बनाते हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करती है, एयर को पोल्यूशन करती है, ठीक है। एयर पोल्यूशन का काज बनती है, एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो। ये बताने के बाद मैंने आपको डिस्कस किए एक एक कुछ मैंने, सेकेंडरी बताने के बाद मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा बता दिया, मैंने आपको SO के बारे में बता दिया, फिर मैंने आपको किसके बारे में बताया, फिर मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बता दिया, और फिर मैंने आपको CFC पहले पढ़ाया, ओजोन गैस मैंने पहले बता दिया, तो ये मैंने पहले ही पढ़ा दिए थे। तो ये आपका एयर पोल्यूशन मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब मिलते हैं अगली क्लास में, चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।